शक्तिरनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एकदत्त श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम 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 ओम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। यत फलम नास्ति तपस्या, न योगेन समाधिना। तत्फलम लभ्यते सम्यक, कलौ केशव कीर्तनात्। कल युग में भगवान के नाम का बहुत ही महत्व है। जितना भी ज़्यादा हो सके, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का हमें गायन करना चाहिए। और जो भी हम नाम उच्चारण करते हैं, जिस नाम का भी हम कीर्तन करते हैं, साथ ही साथ हमें उस नामी से जुड़ जाना चाहिए। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। जब ही भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय हमारे हृदय में वो मूर्ति की झांकी हमें दिखाई देनी चाहिए। भगवान कहते हैं, ना हम बसामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नश। मद भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, जहाँ कहीं भी सामूहिक रूप में सत्संग में बैठ करके सभी भक्त मेरे नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, जहाँ नित्य हरि चर्चा होती है, सत्संग होता है, हरि नाम संकीर्तन होता है, भगवान वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान होते हैं। शांति है, आनंद है, वो परमात्मा का नाम। आनंदम वही ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। मवे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही जीव के रूप में प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के हृदय में जीवात्मा के रूप में मैं विराजमान हूँ, विद्यमान हूँ। जब भी हम एकाग्रता से, तन्मयता से, तद्रूपता से, ध्यान पूर्वक, प्रेमा भक्ति के द्वारा हम भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति अनायास ही होने लगती है। जितना ज़्यादा अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करके एक में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें आनंद आएगा, उतनी ही शांति सुकून आएगा। तो इसलिए
भगवान के नाम का कलयुग में बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भावतर बिनहि प्रयास। इस जीवन रूपी नौका में सवार होकर के उस नाम का जो चप्पू है जिससे नौका चलती है, गुरु खेवनहार है, ये भव सागर है। आगे इस भव सागर से पार होना है तो नाम का हमें सहारा लेना पड़ेगा। शरीर को नौका बना लो, सत्संग नौका है, इसमें बैठ करके हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रभु का चिंतन स्मरण करना है, ताकि हमारी उस परमात्मा में हाजिरी लग जाए। एक बार मन टिक गया तो फिर पूछो ना। जिस भी आसन में आप बैठ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा समय का, शरीर का, बाहर के वातावरण का। ये सत्य बात। नाम में इतनी शक्ति है, प्रभु के भजन में इतनी शक्ति है, ध्यान योग साधना में इतनी महानता है। बस एक बार मन टिक जाए। मन तभी टिकेगा जब मन रूपी डोर को हम परमात्मा को सौंप देंगे, गुरुदेव को सौंप देंगे। गुरुदेव सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, गुरुदेव सहारा। जब भी मन इधर डोले, एकदम मन को धीरे से प्रेम से बैठा करके उस परमात्मा की झांकी को निहारना शुरू कर दें। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव में आपकी आस्था है, तो भगवान भोले का ध्यान करें। भगवान भोले कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसा भगवान का साकार ध्यान करें। सबसे पहले हमें सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए मन को लगाने के लिए। जब भी हम भजन ध्यान में बैठते हैं तो कुदरती ही प्रायः संसार हमारे सामने खड़ा हो जाता, अनेकों रूपों में, परिवार के रूप में, कारोबार के रूप में, कभी कुछ अनेकों रूप में ये संसार हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्री गुरुवे। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल को मानते हैं, उनमें आस्था है, बांके बिहारी का आप ध्यान करते हैं, उनका जिसका भी आपको अच्छा लगे, जहाँ भी मन आपका लगता है, सब एक है, सब एक है। नारायण का ध्यान करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं ऐसे भगवान नारायण का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं खगनश्यं। भगवान नारायण शेषैया पे लेटे हुए, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। ऐसा नारायण भगवान का ध्यान करो। अगर भगवान विष्णु का आपने ध्यान करना है, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौशुष्यम नमामि शीर्षा चतुर्भुजा। मन को कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। जो मन हमारा पूरा दिन ना जाने कितनी बार कितने जन्म कहाँ कहाँ ये मन जाता है, स्वप्न में भी, जागृत में भी, सुख में भी, दुख में भी, कुदरती है। बाहर से जितने भी पदार्थ हैं, व्यवहार हैं, संगति है, ये सब सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर इकट्ठे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो ये पूरा ही सिस्टम हमारे सामने खड़ा हो जाता है। मैंने एक बार बताया था ना, एक महापुरुष, एक भगत नित्य प्रति ठाकुर जी की आराधना करते थे, पूजा करते थे, वंदना करते थे, आरती करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे और बाद में ध्यान लगाते थे।
ध्यान करते समय कोई ना कोई लीला का उनको दर्शन होता है ठाकुर जी का, कभी किसी रूप में, कभी कोई लीला। एक बार पता भी नहीं चला उसको, किसी महात्मा के मन में ऐसा विचार आ गया कि ये ध्यान अवस्था में जो हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है, ये हो सकता मुझे देख के हंस रहा है। महात्मा के मन में ऐसी बात आई नहीं और उसका ध्यान टूटा नहीं। धन्ना भक्त भी ऐसे ही ठाकुर का ध्यान करते थे और ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर के उनके सारे काम करते थे। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवेज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धि भक्ति तादृशी। इन सब में हमारी जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है। गुरु में, देव में, इष्ट में, वैद्य हकीम में, औषधि में, अगर हमें वैद्य ने, डॉक्टर ने कह दिया कि ये आप औषधि ले लो, आप ठीक हो जाओगे, हम कभी वैद्य डॉक्टर से पूछते नहीं है कब लाभ होगा, कब रोग दूर होगा। जैसा गुरु ने कह दिया कि आपने ये सेवा करनी है, आपने ये कार्य करना है, आपने ये साधना करनी है, आपको नाम दे दिया, आपने रोज बैठ के सिमरन करना है। अगर हम गुरुदेव के बताए हुए शब्दों में, उपदेशों में, वाक्यों में अगर हम विश्वास करते हैं, एक ना एक दिन परमात्मा को आना पड़ता है। शबरी बुहारी रासुता आएंगे राम जी, भिलनी संबारी रासुता आएंगे राम जी। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया जाने से पहले कि देवी राम आएंगे। जो निर्गुण निराकार परमात्मा साकार रूप में अवतरित हैं, वो आपके जीवन को धन्य करने के लिए आएंगे, राम आएंगे। और उनके गुरु मतंग ऋषि जी ने ये नहीं कहा कि कल आएंगे, परसों आएंगे या इस दिन आएंगे, ना, आएंगे बस। ना उसने पूछा, गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया। महाराज वो अपने जीवन, उसकी जीवन ऐसा था, उसने अपनी शादी छोड़ दी, विवाह। जब देखा कि मेरी शादी में इतने जीवों की हिंसा होगी, हत्या होगी, उनको काटा जाएगा, उसी रात घर छोड़ करके जंगल में चली गई। नौजवान लड़की थी, नौजवान। दूर जंगल में जाकर के उसको पता चला कि यहाँ संतों की कुटिया है,
संत यहाँ निवास करते हैं। संतों के उठने से पहले पहले अंधेरे में ही उनके उनके हवन के लिए समिधा, पूजा के लिए फूल, उस आश्रम की सफाई करती थी। वो तो उनके शिष्यों ने देखा कि ना जाने कौन सुबह आकर के अंधेरे में सफाई कर जाता है। महाराज, ये भक्ति है, ये भावना है, ये प्रेम है, ये प्यास है परमात्मा को पाने की, सत्य मार्ग में चलने की, ये एक संकल्प है। अभी तो हम संसार में फंसे हुए हैं महाराज। संसार की चकाचौंध में इतने उलझे हुए हैं ना, इसके सिवा हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। घर है, परिवार है, पैसा है, कारोबार है, इसमें हम इतना उलझ गए, हमें समय ही नहीं मिलता। भाई ये मंदिर हैं, ये धार्मिक स्थान है, ये आश्रम है, ये किस लिए बनाए गए हैं? वहां जाकर के पैदल नंगे पांव संतों के दर्शन करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, उनके समीप बैठना चाहिए, उनके मुखारविंद से निकले हुए जो आशीर्वचन है उनका श्रवण करना चाहिए। सत्संग का बड़ा लाभ है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। बताओ, जहां फ्री में करोड़ों का लाभ हो रहा है वहां हम ध्यान नहीं देते, समय नहीं लगाते। भाई जैसे किसी को बुखार होता है, उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। किसी को शुगर है, उसको मिठाई अच्छी लगती। ऐसे जिन जीवों को, जिन संसारियों को, जिन गृहासक्तियों को काम का जोर है, काम मिश्र इच्छाएं, काम न छूटे, घर न छूटे, सत्संग ध्यान भले छूट जाए, गुरु जी के पास जाना भले छूट जाए, लेकिन हमारा काम न छूटे। और पता एक न दिन इसको नहीं छोड़ोगे तो अपना छूट जाएगा, ये आपको छोड़ देंगे। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो समय ऐसा आएगा ये अपने आप हमें छोड़ देंगे, छूट जाएगा। और फिर ना जाने क्या बनना पड़े, कुत्ता, बिल्ला, सप, ठूहा, छिपकली, गंदी नाली का कीड़ा, बैल। जहां आशा तहां बासा। जिस माहौल में, जिस वातावरण में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे उसी का चिंतन होगा। महाराज, एक वृद्ध था, उसके 4 पुत्र थे। जब अंतिम समय आया, उसे बोला ना जाए महाराज, आवाज ना निकले, आंखें खोल के इधर देखे उधर देखे, इशारा करे। बच्चों ने सोचा कि पिताजी या बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं। ये नहीं छोड़ना आपने, ये याद, ये मुद्रा, इसको जैसे मर्जी बैठो। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, गुरुजन कहते हैं कि ये जो हमारी उंगल है ना, तर्जनी, ये जीव है।
और ये अंगूठा परमात्मा ब्रह्म है। जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना जलाभिषेक किए बिना अंजल ग्रहण नहीं करते। अगर उनको कहीं शिव मंदिर ना मिले, शिवलिंग की प्राप्ति ना हो जल चढ़ाने के लिए, तो कहते हैं दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे रख लो और जल चढ़ा दो उसके। आप देखना, आप चौकड़ी भाग के बैठ जाओ, ऐसे ऐसे बैठ जाओ आप सीधे। आपका आसन, आपका पद्मासन, आपका सुखासन, आपका बैठना एक जलहरी का काम करेगा और पूरा आपका शरीर सीधा। शिव का धाम बन जाएगा, शिव का स्वरूप बन जाएगा। रत्ने कल्पित मातंजलि स्नानं च दिव्यावरम नाना रत्न बोधांकितम चंदनम जाति चंपक बेलव पत्रजितम। मानसिक पूजा भाव के द्वारा। आप बैठे सी बस। इसलिए सत्संग में आकर के हमें लाभ मिलता है बैठने का, कथा सुनने का। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लहि विश्राम। बारी मथे गत होई बरु, सिकता ते बल तेल। बिनु हरि भजन न भव तरहि। यह सिद्धांत। तो भिल्ली ने गुरु की बात मानी और राम स्वयं उनको दर्शन दे जाए। हमें गुरु नाम देते हैं, हमें गुरु साधना बताते हैं। सारा दिन दुनियावी काम करके हम थक जाते हैं, खा पी करके मस्त होकर सो जाते हैं टांगे बजा के। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, तोरी गठड़ी में लागे चोट, बटोइया का सोवे। तोरी गठड़ी में लागे चोट, बटोइया का। बटोइया में नहीं, यात्री, पथिक। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। प्रत्येक जीव मुट्ठी बांध के आता है। परमात्मा हमें अपने भाग्य में कुछ न कुछ दे करके भेजता है, हम यही खर्च कर देते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ऐसे मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। बड़े सुंदर पुराने भजन है महाराज। आजकल इनको लोग बहुत कम सुनते हैं, ना सुनने को मिलते हैं। इनमें बहुत वैराग्य, इसमें बहुत सच्चाई है। मन भूला भाला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भाला फिरे जगत में, कैसा नाता। सत्य बात।
तो जो हमारा पहले भी साथी था, अब भी है, आगे भी साथी रहेगा, वो है परमात्मा, वो है परमानंद परमात्मा। उसको पाने के लिए एक ही साधन है, वो सत्संग है, हरि नाम चर्चा है। तो प्लीज समय निकालो, बैठ जाओ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भजन उसके बाद जय श्री राधे। भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। जातन दियो ताहि बिसरायो, जातन दियो ताहि बिसरायो, भारी भूल करी, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। जातन दियो ताहि बिसरायो, जातन दियो। याद करो, रामायण को पढ़ो। रामायण क्या कहती है? कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और भजन में क्या कहा? जातन दियो ताहि बिसरायो, भारी भूल करी, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। 9-10 मास गर्भ में राखियो, 9-10 मास गर्भ में राखियो। जब बच्चा हमारा गर्भ में होता है गंदगी में महाराज, तब मौन मूक प्रार्थना करता है कि निकालो प्रभु इस गंद से, इस गंदगी से, इस तपते हुए भट्टे से निकालो। मैं बाहर जाके आपको भूलूंगा नहीं। ये प्रण करता है जीव, उल्टा टंगा होता है महाराज। भागवत में जो उत्तानपाद राजी कथा आती है वो हमारी कथा है, इसी जीव कथा है उत्तानपाद की। उत्तान मैंने ऊपर, पाद मैंने पैर। ऐसे पैर ऊपर होते हैं, हाथ जुड़े होते हैं हमारे, ऐसे लटका होता है घर में, ऐसे सुकड़ा हुआ जीव। देख लेना, सबकी एक ही वो होती है। चाहे अंडा निकालो, चाहे वो मनुष्य निकालो, चाहे पशु का जीव निकालो, ऐसा जकड़ा होता है जेल में महाराज, को खींच के निकालना पड़ता है महाराज। दम घुटता है, दम वहां थोड़ा गंदगी में बैठना पड़ जाए, पता चल जाता है हमें। 9 महीने और ना जाने आगे क्या क्या बनना पड़ेगा हमें। हम तो इतने लापरवाह हैं महाराज, इतने बेपरवाह हैं, इतने हम कृतघ्न हैं। किए हुए उपकार जो परमात्मा ने किया है उसको भूल जाते हैं और मिथ्या संबंधों में फंस जाते हैं। मेरा मेरा मेरा, मैं।
और जो प्रकृति है, जो परमात्मा का जो कानून है, ऐसा शिकंजा महाराज खिंचता है ना, वो ये नहीं निकल सकता। गीता में लिखा भगवान ने, कहते बार बार वो नरक में पड़ता था, बार बार। 16वां अध्याय पढ़ के देख लेना महाराज, बार बार नरक में जाता है। अरे समय निकालो, यही साथ जाएगा सत्संग नाम। 9-10 मास गर्भ में राखियो, 9-10 मास गर्भ में राखियो, माता भोज मरी, माता भोज मरी। सब कुछ भूलियो याद रही बस। शब्द नोट करना, सब कुछ भूलियो याद रही बस, नून तेल लकड़ी, नून तेल लकड़ी, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। जातन दियो ताहि बिसरायो, जातन दियो ताहि बिसरायो, भारी भूल करी, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। इतना ही बहुत है, मैं कल सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।